प्रदोष का व्रत शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, जो सभी सुखों को प्रदान करने वाला है तथा मनोकामना पूर्ण करने वाला है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तब शिव जी ने उसे ग्रहण किया था। तब पार्वती माता शिव जी के कंठ में बैठ गई थी तथा शिव पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करने लगी। त्रयोदशी तिथि को सूर्य अस्त से लेकर माता अगली सुबह तक शिव जी के कंठ में नाम जप करती हैं और विष को शिव जी के कंठ से नीचे जाने से रोक देती हैं। तब शिव भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं, पार्वती, तुमने प्रदोष में भूखे प्यासे रहकर मेरा नाम जप किया है, इसलिए मैं आज से यह वर देता हूँ कि जो भी मनुष्य मेरा प्रदोष का व्रत करेगा, मैं उसके जीवन का सारा विष ग्रहण कर लूँगा और उन्हें सुख वैभव प्राप्त होगा। इस प्रकार सबसे पहला प्रदोष का व्रत माता पार्वती ने किया था। प्रदोष व्रत कथा। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के राजा का राज्य था। सत्यरथ राजा विद्वान, पराक्रमी और शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने जितने साल राज्य किया, उतने सालों में प्रत्येक दिन वह शिव जी की पूजा करते थे। एक बार शाल्व देश के राजा ने अन्य देश के राजाओं के साथ मिलकर विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। 7 दिनों के घोर युद्ध के बाद सत्यरथ दुर्भाग्य से परास्त हो जाते हैं। दुखी होकर वह देश छोड़कर कहीं चले जाते हैं। शत्रु राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। रानी ने जब यह देखा, तब वह राजमहल से निकलकर घने वन में चली जाती है। उस समय वह 9 मास की गर्भवती थी। कुछ दिन जंगल में रहने के बाद एक दिन वह पुत्र को जन्म देती है। बच्चे को वही छोड़कर प्यास से व्याकुल होकर वह वन में एक सरोवर पर जाती है, जहाँ पानी पीते समय उसे एक मगर निगल जाता है। उसी समय उमा नामक ब्राह्मणी अपने पुत्र शुचिव्रत को गोद में लेकर जंगल से निकल रही होती है। बिना नाल कते बच्चे को देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। उमा सोचती है, अगर मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाती हूँ तो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, परंतु अगर इसे यहीं छोड़ती हूँ तो कोई हिंसक पशु इसका शिकार न कर ले। वह सोच ही रही होती है, तभी शिव भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, उमा, तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ। यह राजपुत्र है। अपने बच्चे के समान ही इसका भी भरण पोषण करना। लोगों को इस बात को प्रकट मत करना। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर चल पड़ती हैं और शांडिल्य ऋषि के आश्रम पहुंच जाती है और शांडिल्य ऋषि को सारी बात बताती है। शांडिल्य ऋषि उमा को बताते हैं, राजा सत्यरथ का देहांत हो चुका है। पूर्व जन्म में प्रदोष व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण ही उनकी ऐसी गति हुई है। रानी ने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी को मारा था, जिससे इस जन्म में मगर बनकर रानी का उस पत्नी ने शिकार किया और अपना बदला पूरा किया है। ब्राह्मणी सब सुनने के बाद दोनों बच्चों को ऋषि के चरणों में रखती हैं। तब ऋषि उसे शिव पंचाक्षर
मंत्र देकर प्रदोष व्रत करने का उपदेश देते हैं। इसके पश्चात उमा वहाँ से चली जाती है और एक चक्र नगरी में निवास करने लगती है। ब्राह्मणी राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त रखती है। 4 माह तक वह शिव आराधना करते हुए प्रदोष व्रत कर रही होती है। तभी एक दिन शुचि व्रत को असरफियों से भरा एक स्वर्ण कलश मिलता है और उसे लेकर घर आ जाता है। माता यह देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। उसे प्रदोष की महिमा का ज्ञान होता है। एक दिन दोनों बालक वन विहार के लिए एक साथ जाते हैं। वहाँ अंशुमति नामक एक कन्या को देखते हैं। उसने धर्मगुप्त से कहा कि मैं एक गंधर्व राजा की कन्या हूँ। शिव जी ने मेरे पिताजी से कहा है कि अपनी कन्या का विवाह सत्यरथ राजा के पुत्र धर्मगुप्त से करवाना। तब धर्मगुप्त भी विवाह प्रस्ताव रखते हैं। धर्मगुप्त वापस आकर सब माता को बताते हैं। वह बहुत प्रसन्न होती है और इसे शिव जी के प्रदोष व्रत का ही फल मानती है। माता बड़ी धूमधाम से धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह करवाती है। गंधर्व राजा उन्हें अनेकों धन संपदा और दास दासियां भेंट स्वरूप देते हैं। इसके बाद धर्मगुप्त को भी अपना राज्य वापस मिल जाता है। वह सदा प्रदोष व्रत करता है और शिवमय होकर शिव आराधना करता है। धर्मगुप्त अपनी पत्नी ब्राह्मणी शुचि व्रत के साथ सैकड़ों वर्षों तक राज्य करता है तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं।